ये क्या कर रही हो? हाँ, जब 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 यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रही थी तब इतना मुसीबत झेल गई। 4-4 दिन खाना नहीं खा रही थी, तब नहीं दूसरा शादी की। अब क्यों शादी दूसरा करने जा रही हो? अच्छा लग रहा है, 2-2 बच्चे हो गए हैं आपका। हाँ, भले ही यूट्यूब फैमिली कह रहा है दूसरा शादी करने के लिए। घर तो फोड़ने के लिए बहुत लोग होते हैं। मानते हैं आपका पति खराब है, मानते हैं रामू भैया खराब है। हम आपके पास फ़ोन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरन हम आपके पास फ़ोन कर दिए। आपसे मैं माफ़ी भी मांगना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस दिन लाडो पेट में थी, और आज तो यूट्यूब फैमिली वाले भी तुम्हारे आगे पीछे लगे रहते हैं। कोई ना कोई बुलाता रहता है अपने घर रखता है आपको। और जिस दिन लाडो पेट में थी उस दिन तो कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं था, कोई नहीं था। रामू भैया तो भी पास में नहीं थे। उस दिन दूसरा शादी करने के लिए नहीं सलाह ली किसी से, और ना ही उस दिन किसी से सलाह ली, ना ही। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में अपना स्वागत करते उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी बात हुआ है अन्नू भाभी से, जो कि अन्नू भाभी से हमसे नहीं बनता था, कोई झगड़ा लगा दिया था। तो हम मजबूरन फ़ोन किए हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन से नहीं उनका फ़ोन लग रहता था, तो दूसरे के मोबाइल मांग करके लाए हैं, तो नंबर मिलाए हैं। और यही कहने के लिए कि अब दूसरा शादी कर रही हो तो अच्छा नहीं कर रही हो, इसलिए कि मानते हैं कि आ गई तुम, जब तुम उनके रामू भैया की ज़िंदगी में आ गई, तो वो जो पहली वाली बीवी थी तो वो चली गई छोड़ करके। नहीं तो चाहे मार करके, चाहे गाली सुन करके, वही तो साथ देती थी, वही तो साथ रहती थी। लेकिन अब तुम आ गई रामू भैया की ज़िंदगी में, तो तुम्हारे लिए वो छोड़ करके जब चली गई, तो तब क्यों आप छोड़ करके रामू को जा रही हो? बीच नदी में बोर करके, मतलब आप भी बीच नदी में बुड़ी हैं और वो भी बीच नदी में बुड़े हुए हैं। लेकिन अब आप भी दूसरा शादी करने जा रही हैं, तो ये अच्छा काम नहीं कर, मतलब अच्छा काम नहीं है। लेकिन जो आपका समझ में आ रहा है वो कर सकती हैं। हम अब इसमें रोक नहीं हम सकते हैं, क्योंकि हम कहे हैं कि हम रोक नहीं सकते हैं तुमको। और भाभी काट दी हैं फ़ोन, बात हमसे नहीं की हैं, हम फ़ोन काट के रख दी हैं और फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर लगा दी हैं, इसीलिए हम नहीं बात कर रहे हैं। तो भाभी से आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहेंगे कि आप दूसरा शादी मत करिए। जो भी है ज़िंदगी में वो ज़िंदगी काटिए। हमारे ऊपर भी वही बीतता है जो तुम्हारे ऊपर बीतता है। लेकिन हाँ, एक यही है कि मेरे पति 2 महीने पे 3 महीने पे घर चले आते हैं, और आपके पति जाते हैं तो 6 महीना 7 महीना नहीं घर आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो अब है, जो बच्चा पेट में है और 8वां 9वां महीना चल रहा है, लेकिन उनके साथ भैया को रहना चाहिए आपके साथ, लेकिन भैया नहीं हैं। भैया का नंबर अगर जो हमारे फ़ोन से लगता है तो भैया को मैं बोलूँगी कि भैया आप अपने बीवी के साथ रहिए, लेकिन भाभी ऐसा कदम मत उठाइएगा। हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे पैसे के वजह से तुमसे, मतलब शादी करना चाह रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि मतलब तुम्हारे पैसा के, मतलब सोच रहा है कि ये यूट्यूब से कमा रही है, अच्छा खासा पैसा कमाएगी, इससे मैं शादी कर लूँ। तो हो सकता है ये भी तो वो कर सकता है। हाँ, कौन सा विश्वास है कि वो तुम्हें कमा कर खिलाएगा? हाँ, है विश्वास कोई कमा करके तुम्हें खिलाएगा? तो अपना जो पहला पति होता है भाभी, तो क्या कहते हैं, जो पहला पति होता है ना, वो भगवान समान होता है। अगर जो रामू भैया मतलब बिगड़ गए, मतलब कहने के मतलब रामू भैया तुम्हें छोड़ दिए, टाप दस्खत कर दिए, या फिर मतलब मृत्यु हो जाता है जिसके पति का, वो शादी करता है तो वो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए शादी। आप तो जानती हैं हमें भी, हम मेरा पति कैसे रखते हैं आप, लेकिन हम हंस करके खुश रह करके अपना ज़िंदगी काटती हूँ, जैसे तुम ज़िंदगी अपना काटती हो। 2 बच्चे तुम भी ली हो, 2 बच्चे हम भी लिए हैं, ठीक है। 2 बच्चे हमारे हैं, हम तो पढ़ाते हैं लिखाते हैं हर चीज़ तरह से। आप तो यूट्यूब से पैसा भी कमा रही हैं, हम तो यूट्यूब से पैसा भी नहीं कमाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं और खिलाते हैं। देखती हैं कि हम जब गए थे खेत में गेहूं काटने के लिए, तो वहाँ बेहोश भी हो गए थे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप नहीं मानेंगी तो शादी कर सकती हैं, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हम कहेंगे कि आप मत करिए शादी। और भले ही रामू भैया को भी छोड़ दीजिए, अपने पैर पे तो खड़ी ही हैं, और इसी तरह मेहनत करती रहिए। जहाँ तक 2-4 बिस्वा ज़मीन भी ले लीजिए, घर बनवा लीजिए, अपना अकेले ज़िंदगी काटेंगी ना तो सबसे ही अच्छा होगा। हो सकता है कि रामू भैया से दोगला वो दोगला निकल जाए। हाँ, रामू भैया तो है ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी वो हो जाए, तब क्या करेंगी?
कोई खास ज़रूरी है कि वो अच्छा ही होगा, दूध का धोया ही होगा? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अन्नू भैया की मम्मी से हम यही कहना चाहेंगे कि मम्मी आप भी हमारी मम्मी हैं, ठीक है ना? आप भी माँ का दर्द जानती हैं। हम मानते हैं कि अपना बेटी है, दर्द दर्द के ठोकरें खा रही है तो दुख हो रहा है, हमको भी दुख होता है जब दर दर के ठोकरे खाती हैं। तो हमारे खिलाफ लोग झगड़ा कर, हमारे खिलाफ अन्नू भाभी से झगड़ा लगा दिए लोग, तब भी हमें दर्द होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको यही समझाना चाहिए कि बेटी, जो औरतें दुख उठा करके और अपने पैर पे और अपने हाथ के कलाई से मजबूत होती हैं, वो औरतें बहुत ही अच्छी होती हैं। और जो दूसरे के हाथ के कलाई से मजबूत होती हैं ना, वो अच्छी नहीं होती हैं, वो विकलांग ही रह जाती हैं। तो हम भी तो अपने हाथ के कलाई की मजबूती से खाना खाते हैं और काम करते हैं। हमारे भी पति नहीं पैसा कौड़ी इतना देते हैं, तो क्या इसके मतलब हम दूसरा शादी कर ले? नहीं। क्या हमें नहीं लड़के मिलते हैं? हमें भी लड़के मिलते हैं शादी करने के लिए, लेकिन नहीं, हम शादी नहीं करने का करती हूँ। क्योंकि जो अपना पति होता है वो भगवान ही होता है। हालात में या कुछ भी में ना साथ दे रहा है, हो सकता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका खुद ही दिमाग खुल जाएगा, कैसे बीवी के संग रहना चाहिए, कैसे बीवी के संग रिश्ता बनाना चाहिए। देखिए, वो संगनम दीदी जो हैं, संगनम दीदी इसी तरह अपने पहला वाला पति को छोड़ दी, इसी तरह आपके जैसे मारता था, गाली दे रहा था, रामू भैया के ही जैसे वो भी मारता था, गाली देता था। तो संगनम दीदी जो छोड़ दी, तो आज क्या है, आज दर दर के ठोकरे खा रही हैं, दर दर के ठोकरे खा रही हैं। अगर जो उसे नहीं छोड़ी होती, यूट्यूब पे भले ही आ गई होती, लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ी होती, इसी तरह रहती, तो हो सकता आज नहीं, आज हो सकता कि वही उनका पति साथ दे देता उनका। लेकिन नहीं, अब छोड़ दी हैं। और आज ना ही दीदी, ना ही भैया, ना ही माँ, ना ही चाची, ना ही मौसी, कोई नहीं साथ देने वाला है। दर दर के ठोकरें खा रही हैं। एक बहन है जो अपने घर रखी है। तो हम कहते हैं दोस्तों, कितना दिन तक दूसरे के घर रहोगी? हमारे कहने का मतलब है कि आप शादी मत करिए और अच्छे से रहिए और अपने बच्चों के साथ रहिए। अब तो तुम्हारे साथ इतना यूट्यूब फैमिली हो गया है, इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली, किसी के घर रह सकती हो 2 महीना, 4 महीना, 1 महीना, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अगर जो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो किसी के घर जा कर के 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह सकती हो। और ना अपने हाथ पैसा कमा करके एक आध बिस्वा खेत ले करके, नहीं तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा हो पाता है तो मड़ई ही रख करके ज़िंदगी अपना काट सकती हैं। लेकिन अभी दूसरे के हाथ में बंधक फिर हो जाएगा तुम्हारा, फिर जब दूसरे के संग बंधक कर लेंगी तो क्या ज़रूरी होगा कि वो तुम्हें अच्छा से ही रखेगा? वो नहीं कमाने जाएगा बाहर। अभी रामू भैया और जो तुम्हारे साथ ही बिल्कुल रहते तो तब भी दिक्कत होती, क्योंकि वो कमाते नहीं। अगर जो यूट्यूब से कमा नहीं पाती तो कहाँ से खा लेती? जब लाडो तुम्हारे पेट में थी उस समय जब दिन काट ले गई, तुम्हारे घर में एक एक अनाज के लिए तरस जाती थी, तो वो दिन जब काट ले गई तो अब क्यों नहीं काट ले रही हो? अब क्यों दूसरा शादी करना चाह रही हो? ये अब दूसरा शादी करना अच्छा नहीं है भाभी, हम तो यही कहेंगे। लेकिन नहीं, हम आपको रोक भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हम कौन हैं आपके रोकने वाला? हम रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप ना शादी करें तो अच्छा ही होगा। अपने आप को समझ लें और समझा लें, क्योंकि लोग घर बिगाड़ने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन घर बनाने वाला कोई नहीं मिलता है। जो घर बनाता है वही बुरा होता है कि घर इसका बनने उजड़ ना जाए। इसी के वजह से बहुत लोग बुरा भी हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहिए, कोई भी हो। एक कल प्रीति भाभी एक कल दिखा रही थी लड़की, इसी तरह दो माँ के बच्चे के संग, जैसे तुम आ गई थी उसी तरह वो भी चली गई थी अपने पति के संग। मतलब प्यार मोहब्बत कर रही थी, उसी तरह जैसे तुम चली आई थी भूल चूक में रामू भैया के साथ, उसी तरह वो भी चली गई थी। जब वो जान पाई तो भाग गई, अपने पति को चाहती नहीं है। अब पति तो चाहता है पर वो नहीं चाहती है कि हम इसके संग रहें, और अकेला ज़िंदगी अपना काटती है। ना ही माँ का, ना ही भाई का, ना ही बहन का, किसी का नहीं हुआ।
किसी की नहीं हुई है और ना ही कोई पूछ रहा है। तो कल भी प्रीति भाभी कल भी समझा रही थी कि बिना जाने या बिना जाने बिना पहचाने किसी अनजान संग प्यार करना और किसी अनजान संग भाग जाना, ये बहुत बड़ी बुरा बात है। लेकिन लड़कियां नहीं समझ रही हैं। तो वो लड़कियों लोगों को समझना चाहिए। पहले उसका माँ का पता लगाना चाहिए, उसके भाई का पता लगाना चाहिए, फिर कहाँ का रहने वाला है, कौन है और किस जात का है और किस मतलब कहाँ के रहने वाला है, ये इसके बाल बच्चे हैं या नहीं हैं, माँ है या नहीं है, सब कुछ को पता लगा करके तब जा करके अपना मतलब आगे का ज़िंदगी बनाना चाहिए और आगे का ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और क्या हम लोगों को हम लोग हमसे कोई शादी करने के लिए नहीं कहता है। हमें भी शादी करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि दूसरा शादी कर लो, वो अच्छा नहीं है, अच्छा भी देखने में नहीं लगता है और क्या बोलते हैं कि मारता है, इतना गाली देता है तुम्हें और भगा देता है। तो हमारे कहने का मतलब है मारता है, गाली देता है, उससे क्या हुआ, है तो मेरा पति ही ना, वही तो कमा करके हमें खिला रहा है, पहना रहा है और थोड़ा पहनाए, थोड़ा भी खिलाए, कुछ भी करता है, मतलब वो है मेरा पति ही। अच्छा है बुरा है, वो मारते मारते मार डालेगा, मार करके मुआ देगा, लेकिन मैं दूसरा शादी नहीं करूँगी। इतना मैं अपने भाई से भी बोल दी, अपने पापा से भी बोल दी। मेरे भैया बोल रहे थे कि चलो तुम्हारा दूसरा शादी कर देते हैं, मतलब अब से नहीं, वो पहले से ही बोल रहे थे कि छोड़ दो उसे, छोड़ दो। और हम कहे कि नहीं, अब जब शादी उसी के संग हो गया तो मैं रहूँगी उसी के संग, मरूं या जीऊँ उसी के संग हम ज़िंदगी काटेंगे। हम ज़िंदगी दूसरे के संग अब नहीं काटने जाएंगे, क्योंकि एक मतलब कहते हैं कि एक औरत चार भतार, वही वाला हाल हो जाएगा। तो वो सब हमें अच्छा नहीं लगता है। शादी हम दूसरा नहीं करेंगे। मरते मारेगा तो मार देगा जान से, और क्या, जान ही तो लेगा, जान ले लेगा और क्या कर देगा, मर जाएंगे। वो अच्छा होगा, रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाएगा ना। ये थोड़ा ना, ये अभी दूसरा शादी कर लेंगे, अगर जो दूसरा शादी हम कर ही लेते हैं, अगर जो कभी भी सुन गए कि मतलब बीमार है या फिर कुछ भी हो गया, तो हमें भी हुटुक रहेगा, वहाँ से भी हुटुक रहेगा कि बताइए उसके संग हम रहे हैं, इस हालात में छोड़ करके हम चले आए, दूसरा शादी कर लिए। सब कुछ सोचना पड़ता है। और पति है, पति अगर जो औरत पति के जैसे औरत करने लगे तो महाभारत हो जाएगा भारत में। और क्या बोलते हैं कि पति भले ही, हमारा पति किस लड़की से नहीं बात करता है, चार लड़कियां से हमारे सामने सो करके मेरे पास ही बात करता है, चुम्मा चाटी का बात करता है, सब कुछ कहता है, लेकिन हम नहीं दूसरा शादी करने के लिए तैयार होते हैं। हमें मारता है, हमें लाछन लगाता है, हमको घर से भगाता है, और आप लोग देखे भी हैं इतना मारते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं कहते हैं कि नहीं, शादी दूसरा हम नहीं करेंगे, मरते मरते मार देंगे, जान से मर जाएंगे, उससे कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, हम मजदूरी करके खाते हैं और दर के हम भी ठोकरे खाते हैं, लेकिन नहीं, एक है मेरा ये जो घर, इसी में घर में मैं ज़िंदगी अपना काटती हूँ। नमक रोटी रहता है, नमक रोटी खा लेती हूँ, किसी के घर नहीं मांगने जाती हूँ कि हमें दे दीजिए, क्योंकि किसी के घर मांगने आज जाएंगे ना तो कोई लोग कहेगा ना, कल कहेगा कि हमारे घर मांगने खाने आई थी। हम किसी के घर मांगने नहीं जाते हैं, मजदूरी कर कर खा लेते हैं और नमक खा करके जी जाते हैं, लेकिन किसी से मांगने नहीं जाते हैं। जिससे अपने दुख कह दोगी ना, जिससे भी अपना दुख कह दोगी, अगर सच्चाई बात, तो उसमें चार लगा करके और दूसरे से लोग कह देंगे कि ऐसे ऐसे कह रही थी। और नहीं मानना होता है तब भी अपने तुम्हारे पति से वो लोग मरवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, तब तक के लिए बाय बाय।